बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करनी है। इस एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज का पता होना चाहिए, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऊपर है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ आपने कार्बन का मास लिखना है और होल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो आपने नीचे लिखना है। क्लियर? तो कार्बन का मास होता है 12, हम ऊपर लिखेंगे, और होल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आप इजीली परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना चाहें तो उसका फार्मूला है मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने ऊपर जो मास ऑफ वाटर लिखा हुआ उसमें हाइड्रोजन का मास लिखना है। एक हाइड्रोजन का मास 1.008 होता है और दो हाइड्रोजन का मास जो है वो 2.016 होता है। और नीचे जो है आपने पूरे वाटर के मॉलिक्यूल का मास लिखना है जो हमारे पास 18 होता है। तो यहाँ पर देखें, आपने ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन का मास लिखा 2.016 और नीचे पूरे वाटर के मॉलिक्यूल का 18 मास लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल आई। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको आप डिफरेंस मेथड के जरिए निकाल सकते हैं। उसको निकालने का तरीका है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस, यहाँ पर माइनस है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऊपर जो आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाली है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाली है, इन दोनों को प्लस कर दें, 100 से माइनस कर दें, और हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगी। तो इन फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके देख लेना है। तो हमारे पास आज की एग्जांपल है, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अ सैंपल ऑफ अ लिक्विड कंसिस्टिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड इन कंबशन एनालिसिस। मतलब हमारे पास एक सैंपल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, जो जो जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। जब आपने उस सैंपल को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, जब उसको कंबशन एनालिसिस के अंदर जलाया तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने हमें क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया, एज वेल एज जो है वो वाटर दिया। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था लिक्विड फॉर्म में सैंपल के तौर पर, उसकी जो मिकदार है, उसकी जो अमाउंट है वो 0.5439 ग्राम है। ठीक है, इट इज़ द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने जलाया तो इसने हमें 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दी। इसी तरह 0.369 ग्राम ऑफ वाटर जो है प्रोड्यूस करके दिया। तो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ये ऊपर लिखा हुआ है, और इसने हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इतना इतना प्रोड्यूस करके दिया। अब इस डेटे को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड करना है। और हम पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर दिया हुआ है, ये हमारे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.5439 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दिया हुआ है 1.039 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ वाटर जो है 0.6369 ग्राम जो है वो दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है। तो मैंने कहा था परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड करने का फार्मूला है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फाइंड करने का फार्मूला उधर दिया हुआ है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊपर दिया हुआ है हमारे पास 1.039, तो इस जगह भी पुट कर देंगे। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऊपर दिया हुआ है 0.5439 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, और 12 और 44 मल्टीप्लाई बाय 100 से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो है मास ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो निकल आएगा 52%। फिर समझ लें, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने का फार्मूला है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर दिया हुआ है, ये वाला 1.039 इधर पुट कर दें। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर दिया हुआ है 0.5439 ग्राम, इधर पुट कर दें, और 12 और 44 मल्टीप्लाई बाय 100 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन 52% निकल आएगी। और ये आपने याद रखनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो 52% निकली है। आगे इसके हमने फिर दोबारा यूज़ करना है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करने का फार्मूला हमने पढ़ा था कि मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016 और 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला है।
तो मास ऑफ वाटर ऊपर दिया हुआ है 0.6369 ग्राम और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर दिया हुआ 0.5439 ग्राम। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.016 से और डिवाइड करेंगे 18 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.11% निकल आएगी। आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन 52% और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.11% याद रखनी है। अच्छा, अगर आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं तो आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो पीछे आई है उन दोनों को प्लस कर दें और 100 से माइनस कर दें तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगी। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन की जगह परसेंटेज ऑफ कार्बन 52 लिखेंगे, पीछे हमने हासिल की थी, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास पीछे आई थी 13.11। इन दोनों को प्लस करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 34.77% जो है वो निकल आएगी। क्लियर बेटा। अब उसके बाद हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम को हम मोल का नाम भी देते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है कि परसेंटेज, जिस एलिमेंट की आप नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करना चाहते हैं उसकी परसेंटेज और उसी के एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करना है। ठीक हो गया। जैसे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन फाइंड कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पीछे हमारे पास कितनी आई थी 52% और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो हमारे पास कार्बन के ग्राम एटम 4.34 निकले। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पीछे हमारे पास कितनी निकली थी 13.11 और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम हाइड्रोजन जो है वो निकल आएंगे 13। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज 34.77 निकली है। तो 34.77 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.17 जो है हमारे पास इसके नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन निकल आएंगे। आगे हमने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की एटॉमिक रेशियो, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो एज वेल एज ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, जो पीछे ग्राम एटम निकले हैं ना हमारे पास 4.34, 13 एंड 2.17, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उनको सबसे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, इनमें सबसे छोटा नंबर है 2.17, इसको इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे और इसको इसके ऊपर भी डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, 4.34 को 2.17 पे डिवाइड कर दिया, इसलिए 13 को 2.17 पे डिवाइड कर दिया और 2.17 को ही 2.17 पे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो है एटॉमिक रेशियो निकल आई। यहाँ पर हमारे पास कार्बन की एटॉमिक रेशियो 2 निकली, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो 6 निकली और ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशियो 1 निकली। मतलब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाया गया उसके अंदर कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं और ऑक्सीजन 1 है, और यही उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है C2H6O1। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।